चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे। देखिए, लॉजिक गेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एकदम सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम लोग लॉजिक गेट के सारी बातों को, बेसिक बातों को जानने की आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे। देखो, वो लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है। लॉजिक गेट का मतलब तार्किक द्वार, मतलब एक तरह का दरवाजा इसको कह सकते हैं। ऐसा दरवाजा जो इनपुट को आउटपुट में ले जाने के लिए कुछ तर्क का प्रयोग करता है, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। देखो, लॉजिक गेट क्या है, एक द्वार है जो क्या करता है, एक को दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, रुकने का काम करता है। इसका यही काम है होता है। इसमें दो चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं, इनपुट एक आउटपुट होता है। क्या होता है, इनपुट और आउटपुट होता है। तो ध्यान से समझिएगा, लॉजिक गेट का मतलब हो गया तार्किक द्वार। क्या होगा, तार्किक द्वार होता है। अब फोकस करिए जरा ध्यान से यहाँ पर। देखो, लॉजिक गेट जो है ना, दो आधार पर काम करता है। कौन कौन सा आधार पर, फोकस करिए यहाँ पर। पहले एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, अगर लॉजिक गेट में 1 आएगा तो 1 का मतलब समझ लीजिएगा स्विच ऑन है, और 0 आएगा तो समझ लीजिएगा स्विच क्या आपका ऑफ है। ये दो तरह की क्रिया आपको समझने को मतलब बेटर से आनी चाहिए। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब हो गया ऑफ हो गया, ठीक है ना। देखो, कहने का मतलब लॉजिक गेट में दो ही तरह का। मान लो कि मैं आपसे कोई प्रश्न करूं, क्या सूरज पूरब में उगता है, तो आपका आंसर दो ही होगा, या तो यस होगा नहीं तो हाँ होगा, या तो सही होगा नहीं तो गलत होगा। और सही लॉजिक गेट होता है, या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, सही को 1 गलत को 0, सही को 1 गलत को 0। यानी 1 का मतलब समझिएगा ऑन और 0 का मतलब समझना आपको ऑफ है। अब देखो, ये दो आधार पर लॉजिक गेट काम करता है। किस किस आधार पर, पहला तो ये बाइनरी नंबर पर काम करता है, बाइनरी नंबर पर, ठीक है ना। किस पर काम करेगा, ये बाइनरी नंबर पर काम करता है। उसके बाद ये आपका बुलियन थ्योरम पर, बुलियन समीकरण पर काम करता है। याद देखिएगा, देखो बाइनरी नंबर का मतलब क्या होगा, इसमें 1 0 का प्रयोग करी जाती है। अब बुलियन का मतलब क्या होगा, इसका एक सूत्र होता है, व्यंजक होता है, उसका भी प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझेंगे, दो तरह का चीजें होती है, एक इनपुट होती है, दूसरा आउटपुट होती है। इनपुट का मतलब है डालना, और आउटपुट का मतलब है निकालना। तो इनपुट को आउटपुट में ले जाने के लिए हम लोग जिस गेट का द्वार का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट में बाइनरी नंबर और आपका बुलियन व्यंजक, बुलियन समीकरण का प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना। तो समझ में लॉजिक गेट किसे कहेंगे, लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो एक ऐसा द्वार जो इनपुट को आउटपुट में ले जाने के लिए एक निश्चित तर्क का, एक निश्चित सीमा का, एक निश्चित सूत्र का प्रयोग करती है, चाहे एक निश्चित सीमा का प्रयोग करती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिक गेट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य जो लॉजिक गेट होता है, जो प्रिंसिपल लॉजिक गेट हो गया, वो उसमें आपका 3 गो आता है। पहले आएगा आपका एंड के बाद आपका आएगा और के बाद नॉट आएगा। ये 3 आपका मुख्य गेट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं एंड गेट के बारे में। एंड अब देखो, एंड गेट के बारे में जैसा आप फोकस करेंगे, एंड गेट होता क्या है। देखो, वो एंड गेट क्या होता है, पहले इसका पिक्चर हम लोग देखेंगे। एंड में आपका अंतिम अक्षर डी आ रहा है, इसका मतलब है कि एंड गेट का जो इसका पिक्चर होगा वो डी टाइप का होगा। कैसे होगा, यहाँ पर फोकस करिए। इसका एंड गेट का जो पिक्चर होता है ऐसे होगा आपका, ऐसे। ये क्या होगा, एंड गेट का पिक्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एंड गेट देखिए डी टाइप का दिखा। मान लो कि अब मैं आपको ऐसे दे दूं और ऐसे बोलूं, क्या ये डी टाइप का आकार है, नहीं है। डी टाइप का आपको हर दिखाई दे रहा है, इसको और छोटा करेंगे तो डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंड गेट से मालूम चलता है कि इसका जो आकार लेकर चलेंगे वो डी टाइप का लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इसमें दो तरह का दरवाजा आपको लेकर चलना है, क्योंकि इनपुट है, इनपुट में दो तरह की चीज चाहिए, या तो 1 या तो 0 चाहिए। यहाँ पर इनपुट में दो तरह का दरवाजा लेकर चलेंगे, ए और बी। एक इनपुट में ये इनपुट होगा, और इसका आउटपुट हम लोग लेकर चलेंगे वाई बराबर क्या होता है। देखो, इनपुट में हम लोग क्या लेकर चल दिया, दो तरह की चीजें ए और बी लेकर चल दिया, इनपुट में ए और बी। अब फोकस करते हैं जरा सा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इनपुट में ए और बी लेकर चले। देखो, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है गुना कर देना। यहाँ पर क्या होता है, इनपुट आउटपुट का गुना कर दी जाती है, यानी y बराबर हो जाएगा a इंटू बी। क्या होगा, y बराबर a इंटू बी। अब देखिए, एंड गेट में हम लोग पिक्चर कैसे बना लिए, इसका एंड गेट का पिक्चर कैसे होता है समझिए। एंड में अंतिम अक्षर डी था तो डी टाइप का आकृति बना दिया। यहाँ इनपुट में दो एलिमेंट्स लेकर चल दिए, ए और बी, और इसका आउटपुट जो निकलेगा, एंड मतलब और का मतलब गुना होता है, ए और बी का गुना कर देंगे, ये आपका आउटपुट निकल जाएगा। तो ये एंड गेट का क्या होगा, पिक्चर हो गया। फोकस करिए, ये क्या होगा, एंड गेट का पिक्चर हो गया। अब कुछ बातें यहाँ पर समझते हैं। ये एंड गेट का आपका पिक्चर हो गया।
अब इसका बुलियन समीकरण हम लोग देख लेते हैं। देखो इसका बुलियन जो समीकरण होता है ये होता है y बराबर a डॉट b, यही क्या होता है इसका बुलियन समीकरण होता है। अब इसके मान लीजिए ट्रूथ टेबल देखते हैं, सत्यता सारणी देखते हैं। देखिए यहाँ पर सत्यता सारणी में दो चीजें चाहिए, इनपुट चाहिए आपको और दूसरा आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। देखो इनपुट में दो तरह के एलिमेंट्स लेकर चलना, या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, ठीक है। तो इनपुट को दो भागों में बांट देंगे हम लोग, कितने भागों में, दो भागों में, a और b बांटा गया ना इनपुट को दो भागों में, और आउटपुट में आपका y बराबर a डॉट b हो जाएगा, a इंटू b हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इसको हम लोग इसके सत्यता सारणी को एक काम करते, इसको हटा रहा हूँ, इसकी सत्यता सारणी को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, मतलब परिपथ के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यह जो होता है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टेबल है, यही साबित करता है कि एंड गेट क्या है, इसकी सत्यता का। मान लीजिए आपके पास एक परिपथ यहाँ बैटरी लगा दिया गया, ठीक है ना, और आगे चल के इसमें दो स्विच जोड़ दिया गया है, स्विच यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो स्विच मान लो कि यहाँ एक यहाँ जोड़ दिया गया, एक यहाँ जोड़ दिया गया, दो तरह का स्विच लगा दिया गया इस परिपथ में, ठीक है। ये आपका स्विच लगा ले यहाँ पर, ये स्विच है, ये स्विच अभी खुला आपका है, ठीक है ना। तो बता दिए थे आपको जब स्विच ऑन करेंगे तो 1, और जब ऑफ करेंगे तो आपको 0 लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपका एक बल्ब लगा हुआ है, क्योंकि ये बल्ब आपका लगा हुआ है, ठीक है। मान लो ये आपका बल्ब लगा है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या लगा है, आपका बल्ब लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो मान लो कि एक स्विच को हम लोग क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, मतलब स्विच बंद करते हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब स्विच को सोचो ऑन कर दिए यहाँ पर, तो उसके लिए 1, आई स्विच को हम लोग ऑन नहीं किया। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको बंद कर दिए, इसको ऑन कर दिया, इसको जो कहते हैं छोड़ दिए, तो क्या इसके आगे धारा जाएगा, कदापि नहीं जाएगा, एकदम धारा जी भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये बल्ब आपका नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा में आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मान लो ए और बी आपका इंटू दिया है, तो यहाँ मान लो ए का मान 1 लेकर चले, तो बी का मान 0 है, तो ए मतलब 1 और 0 का गुना करेंगे, सीधी सी बात है, क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, ठीक है ना। इस आधार पर भी आप कर सकते हैं, इसके बुलियन व्यंजक के भी आधार पर गुना करेंगे तो सेम आएगा। अब मान लो कि हम इस स्विच को ऑन किए थे, अब मान लो इस स्विच को ऑन कर रहे हैं, पहिलका को छोड़ दे रहे हैं, इनपुट में पहिलका को 0 लिख देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, इसको ऑन नहीं करते, दूसरका को ऑन करते हैं, तो क्या होगा, जब दूसरका को ऑन करेंगे तो क्या होगा, क्या आपका मतलब यहाँ मान लो यहाँ से धारा गया, यहाँ है, यहाँ तो आगे बढ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो हमने खुला छोड़ दिया, इसको तो ऑफ नहीं किया, मतलब स्विच को यहाँ पर ऑन नहीं किया, स्विच ऑन नहीं किया, तो इसके आगे धारा आपका जी भी नहीं करेगा, और जब धारा इसके आगे नहीं जाएगा तो इसका मतलब एक बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा मैं आपको 0 लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी। अब फोकस करते हैं, अब मान लो कि दोनों स्विच को खुला छोड़ देते हैं ससुरा, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर दोनों को खुला छोड़ देते हैं, 0 0। अब दोनों को खुला छोड़ देंगे तो बात सीधी से बल्ब तो जलवे नहीं करेगा आपका, ठीक है। अब मान लो कि दोनों को क्या करते हैं हम, यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ऑन कर देते हैं, स्विच को, स्विच यहाँ से दोनों को ऑन करते हैं, तो 1 और 1। अब दोनों स्विच यहाँ पर ऑन कर दिए, यहाँ से भी ऑन, यहाँ से भी ऑन, दोनों को यहाँ पर स्विच को क्या किए, बंद कर दिए, ऑन कर दिए। जब स्विच को ऑन कर दिए यहाँ पर, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जलेगा, क्योंकि धारा बह सकती है। तो ये आपका क्या हो गया, लॉजिक एंड गेट जो होता है ये उसकी सत्यता सारणी हो गया। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं, ये जो बल्ब जलने की क्रिया, इस आधार पर आप एंड गेट को समझ सकते हैं। देखो कुछ नहीं, अगर ऐसे भी नहीं हो तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 1 एक बार 0 लेना, गुना कर देना, 0 0 1 का गुना करेंगे, 0 0 0 का गुना करेंगे, 0 1 1 का गुना करेंगे, आपको 1 हो जाएगा। ये एंड गेट का मतलब गुना कर देना, इसका गुना कर देंगे ना, आंसर आपका क्लियरली चलाएगा, ठीक है ना। ये होता है एंड मतलब गुना, यहाँ पर गुना कर, एंड का मतलब और का मतलब थोड़ा सा गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर सबका गुना कर देंगे, आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया एंड गेट, क्या हो गया, एंड गेट, क्या हो गया, एंड गेट, ठीक है ना। थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, उससे क्या ना कि फोकस मत इधर उधर भटकाइएगा, फोकस यहाँ पर क्या ना कि आपको सिर्फ फोकस करना पढ़ाई पर, ठीक है, बाहरी चीज़ों पर नहीं। तो समझ गए, ये आपका एंड गेट होगा। देखो एंड गेट का आकार आपका डी टाइप का होता है, इसमें 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, ठीक है। और ये आपको उसका बुलियन व्यंजक हो गया, एंड का मतलब गुना, तो इनके जो इनपुट में 2 एलिमेंट्स है उसका गुना कर देना। ये पिक्चर हो गया। यहाँ पर 2 स्विच लगा ले, एक स्विच को क्या करेंगे, एक स्विच को बंद करेंगे, दूसरा को खुला छोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, दूसरा को खुला छोड़ेंगे, आप पहला को खुला छोड़ेंगे और दूसरा को बंद करेंगे, तो यहाँ पर भी बल्ब नहीं जलेगा, दोनों को खुला छोड़ देंगे तभी बल्ब नहीं जलेगा। दोनों स्विच को जब बंद करेंगे मतलब ऑन करेंगे तब जाकर आपका बल्ब जलेगा। तो ये समझ गए एंड गेट। देखो एंड गेट में क्या है कि इसको जब तक हाई पर नहीं ले जाएंगे ना तब तक बल्ब नहीं जलने वाला है। एक को हाई पर लेगा, दूसरे को ज्यों कहते हो छोड़ दिए तभी बल्ब नहीं जलेगा। तो हाई लेवल पर ले जाएंगे, इनपुट को हाई लेवल पर ले जाएंगे तभी जाकर आपको आउटपुट मिलेगा। 1 1 हाई लेवल पर लेगा दोनों को, तब जाकर हमें आउटपुट मिल गया, 1 मिल गया। तो समझ गए ये गेट आपका कौन सा है, एंड गेट है। ये कौन सा है, एंड गेट है।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे और गेट की जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है ना। और गेट देखते हैं कि आखिर वो और गेट होता क्या है वो। चलिए और गेट के बारे में हम लोग देखते हैं। और गेट, और गेट क्या होता है। अब देखिए और गेट क्या होता है। देखो और में आपका ओ जोन होता है ना, ओ, ये आधे टाइप का, इसका पिक्चर जब बनाएंगे तो ये आधा ओ हो जाता है इसका पिक्चर में, ठीक है। फोकस करिए जरा सा। अब देखो और गेट में जो ओ होगा इसको आधा बना देंगे, उसका पिक्चर आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं और गेट का पिक्चर हम यहाँ पर बना कर देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका और गेट में है जो ओ है इसको आधा कर देना है, बस ये ओ आपका आधा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका ओ आधा हो गया, ये भी आपका ओ आधा हो गया, ओ ये आपका क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है ना। इसमें भी 2 इनपुट होता है, 2 इनपुट ए और बी मान कर चलिए आपका इनपुट ए बी। इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको y लेकर चलेंगे, y बराबर हो जाएगा। देखो और का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप खाना खाने बैठते हैं तो बोलते हैं और चाहिए, मान लो एक रोटी खा लिए फिर बोलते हैं एक और दीजिए, तो और का मतलब क्या है, यहाँ पर और का मतलब हो गया जोड़ देना, ठीक है ना। यहाँ a प्लस आपका b हो जाएगा। यानी देखी जाए और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a प्लस b होता है। और का मतलब क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन एंड गेट में क्या हो रहा था, वहां पर गुना कर रहे थे। एंड मतलब क्या हो गया, और का मतलब वहां गुना लेकर चलता है। यहाँ पर सीधी सी बात में दे दिया और का मतलब मुझे और चाहिए, और चाहिए का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी इनपुट का जो भी एलिमेंट्स है उसको ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका और गेट होता है, जो आपका और गेट होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 2 स्विच हम लोग लेकर चलते हैं क्योंकि 2 इनपुट है। यहाँ पर भी सेम कार्य हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर परिपथ बनाते हैं, उसके बाद इसकी सत्यता सारणी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये आपका परिपथ है, यहाँ बैटरी लगल है, ठीक है। यहाँ से एक स्विच आपका लगा है, यहाँ से आपका एक स्विच लगल है, ठीक है। यहाँ एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ एक बल्ब लगा दिया गया, इसको फिर इधर जोड़ दिया गया। मान लो कि यहाँ पर फिर एक स्विच लगा दिया गया, ठीक है। एक स्विच यहाँ पर फिर लगा दिया गया, इसको आगे बढ़ा के मान लीजिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा सा फोकस करने वाली बातें आ रही है बुआ, यहाँ पर समझिएगा, समझिए। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ भी एक स्विच लगा देते हैं। ये आपका बैटरी है, बैटरी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसकी सत्यता सारणी अगर देखी जाए, ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं इसकी, तब क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें 2 इनपुट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको इनपुट लिख दीजिए, इनपुट, और यहाँ पर इसको आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट में आपका क्या होगा, यहाँ पर a, यहाँ b और यहाँ y बराबर हो जाएगा a प्लस b। और का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। अब देखो यहाँ पर यदि इसकी इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ सीधी सी बात में याद रखना है कि इसको जोड़ देना है। क्या करना है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो मान लो कि हाई एगो स्विच बंद कर दिया, मतलब एगो स्विच ऑन कर दिए, आई दूसरा वो क्या कर दिए, जो कहते हो ऑफ कर दिए हैं। मतलब यहाँ स्विच को बंद किए, यहाँ पर खुला छोड़ दिए हैं, यहाँ स्विच को बंद किए, यहाँ पर स्विच को क्या किए, खुला छोड़ दिए। अब सोचिए बैटरी आपका धारा जाएगा तो इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं जाएगा तो आगे नहीं निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी धारा निकल कर बल्ब को जलाने का काम करेगा, बल्ब को जलाने का काम कर रहा है, उसका मतलब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी एक स्विच भी अगर ऑन रहेगा ना तो आपका बल्ब जल जाएगा। अब सोचिए मान लो कि इसको ऑफ, स्विच को ऑन किए थे, यहाँ पर बंद कर दिए, यहाँ पर स्विच खुला छोड़ दिए थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर स्विच को क्या करते हैं, यहाँ पर स्विच को हम लोग खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले का जो स्विच है उसको क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मतलब किसी एक को लेकर चलना है, इसको खुला। अभी यहाँ पर देखो अभी क्या किए थे, अभी इस स्विच को क्या किए थे, इस स्विच को हम लोग क्या किया, बंद कर दिए, मतलब ऑन कर दिया, इसको खुला छोड़ दिए तो बल्ब जल गया, ठीक है ना। या जोड़ भी देंगे तो क्योंकि देखो और का मतलब क्या होता है, जोड़ देना, तो 1 0 जोड़ेंगे आपका 1 हो जाएगा। 2 आधार पर काम करता है, एक बाइनरी और दूसरा बुलियन गेट पर आपका काम करता है, तो बुलियन व्यंजक के भी आधार पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात आपके लिए आ रही है, प्लस और आपका माइनस हो जाएगा। अब मान लो कि बोले इसको हम क्या करें, खुला छोड़े, इसको बंद कर दें, तो भी बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसको खुला छोड़ेंगे तो आगे निकल जाएगा वो। अगर इसको खुला छोड़ेंगे तो यहाँ से आपका धारा जाएगा, बल्ब जलाने का काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग यदि बात करते हैं
कि मान लो कि दोनों को ज्यों का तो खुला छोड़ देते हैं, भाई दोनों को छोड़ेंगे तो आगे धारा जी भी नहीं करेगा, तो ये आपका नहीं बल्ब जलेगा, ठीक है ना। अब दोनों को जब बंद कर देंगे, दोनों स्विच को आप ऑन कर देंगे मतलब बंद कर देंगे, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपका A प्लस B दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर उसी टाइप का आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, किसी एक इनपुट को भी हाई पर ले जाएंगे तो बल्ब जलने का काम करता है, और दोनों को हाई पर ले जाएंगे तो भी बल्ब जलता है, लेकिन जब दोनों को लो में रखेंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। यानी इनपुट कम से कम एक हाई होना चाहिए तो आपका आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा। तो समझ में आ रही है बुआ, ये आपका कौन सा गेट हो गया, ये और गेट हो गया। कौन सा गेट, और गेट हो गया। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग, एक और होता है गेट, नॉट गेट। ये तीन गेट जो होता है ना, मुख्य गेट होता है, ठीक है ना, मुख्य गेट होता है। अब चलिए उस पर फोकस करिए, और गेट पर। देखिए और गेट तो आपका क्लियर होगा। एंड गेट में बता देते आकृति डी टाइप का होता है, और गेट में आपका आकृति थोड़ा सा हल्का मतलब आधा ओ टाइप का होता है। और उसके बाद नॉट जॉन गेट होता है, वहां पर ध्यान दीजिए जरा सा, नॉट गेट। ये नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, पगला गेट इसको कहा जाता है। ध्यान देते हैं, नॉट गेट, तीसरा गेट हम लोग पढ़े, नॉट NOT, नॉट गेट, क्या कहेंगे, नॉट गेट, ठीक है। इसको पगला गेट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए ई क्या करता है, इसका ई काम होता है, इसका सबसे पहली बात है, इसका अगर पिक्चर देखी जाए तो इसका पिक्चर जो होता है ना, इसका पिक्चर हल्का डी टाइप का होता है, मतलब त्रिभुज टाइप का होता है, ऐसे 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 होता है इसका पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पर का नॉट गेट जो होता है ना, ये नथुनिया पहनने लगा था, ये नथुनिया नहीं पहनेगा तो काम ही नहीं करेगा। ये नथुनियों का करता है उल्टा ऑपोजिट करने का काम करता है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ही गो इनपुट होता है, दो गो इनपुट नहीं होता है, यहाँ पर मात्र एक गो इनपुट होता है, और उसी को उल्टा करके ये व्यंजक बनाने का काम करता है। ये y बराबर हो जाएगा a का बार, मतलब ये क्या करेगा, उल्टा। जब स्विच को हम लोग बंद करेंगे तो ससुरा क्या करेगा, वो ऑन करेगा, और उसको ऑन करेंगे तो वो क्या करेगा, बंद करेगा, एकदम उल्टा काम करता है। इसी कारण से पगला कहते हैं इसको पगला गेट। इसको CBSE वाला क्या करता है, CBSE वाला इन्वर्टर गेट के नाम से जानता है। देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, नॉट गेट का ये आपका बुलियन क्या हो गया, ये पिक्चर हो गया, कैसे, त्रिभुज टाइप का होता है। यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो बंद करेगा, बंद करेंगे तो ऑन कर देगा, एकदम पागल होता है, कहेंगे हरे करेगा बहेगा। अब देखिए इसका पिक्चर तो देख लिए, अब इसका बुलियन व्यंजक पर फोकस करिए। ये y बराबर हो जाएगा a बार, एक ही यहाँ पर इनपुट होता है। अब आगे चलते इसकी सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका परिपथ तैयार कर लेते हैं। परिपथ इसका क्या करेंगे, तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे चल के बल्ब हम लगा देने का काम करते हैं, ठीक है। बल्ब लगा दीजिए, यहाँ बल्ब लगा दिया हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो बल्ब लगा देंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर नॉट गेट की यदि बात करते हैं तो ई ससुरा क्या करेगा, ई क्या करेगा, देखिए यहाँ पर ये उल्टा काम करेगा। अब मान लो स्विच को यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच को यहाँ पर खुला छोड़ देंगे, तो खुला छोड़ेंगे तो भाई यहाँ से धरा जाएगा, तो यहाँ से नहीं जाकर आपका वहाँ आगे से चला जाएगा, ठीक है। ये काम करता है, स्विचों का जरा सा उल्टा लटका देते हैं, स्विचों को यहाँ पर ऐसे लटकाते हैं, ऐसे, यहाँ स्विच एक लटका दिए है, ठीक है। ये स्विच आपका लटकल है। तो मान लो कि मैं यहाँ से अगर धारा प्रवाहित करता हूँ, अगर स्विच को इसको खुला छोड़ दिया, हाई स्विच को अगर खुला छोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाई स्विच को जो है ना यहाँ पर खुला छोड़ेंगे, खुला यहाँ पर देखिए सत्यता सारणी फोकस करिए। इसकी सत्यता सारणी में इनपुट एक ही होता है, इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट। इनपुट आउटपुट पर फोकस करिए। इनपुट एक ही होता है ए, और ये हो जाएगा इसका बार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बार का मतलब क्या होता है, उल्टा, कहेंगे कुछ और करना कुछ और है। अब मान लो यहाँ पर कि हम लोग क्या करें, स्विच को खुला छोड़ दिए। अब स्विच को खुला छोड़ेंगे, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो हे पाए नहीं जाके वो पाए निकल जाएगा आपका, इसका मतलब धारा बह जाएगा। देख रहे हैं 0 है तो 1 हो जा रहा है, कह रहे हैं कुछ और। स्विच को क्या करे, खुला छोड़ रहा है तो उसको बंद कर दे रहा है, बल्ब नहीं जला रहा है तो बल्ब जला दे रहा है। ये होता है नॉट। नॉट का मतलब नहीं, जौन कहेंगे ओकरे को नहीं करेगा, उसके उल्टा कर देगा। वो आपका कौन सा गेट होता हो गया, नॉट गेट। अब मान लो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 करते हैं। 1 करने का मतलब क्या होगा, 1 करने का मतलब हो गया कि हम लोग स्विच को ऑन कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ स्विच को बंद कर रहे हैं। आज स्विच को बंद करेंगे तो इसका खासियत होता है, बड़ा सिंपल रास्ता खोजता है। हई जाएगा यहाँ से धारा जाएगा, धारा आगे नहीं जाके यही पैर निकल कर फिर वापस चला आता है, जिसके कारण से बल्ब आपका नहीं जलता। बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। तो ये आपका कौन सा नॉट गेट हो गया। कौन सा गेट, नॉट गेट। समझ में आ रही है, नॉट गेट। नॉट का मतलब नहीं, जौन कहेंगे उसका उल्टा करेगा। कहेंगे कि बुआ बल्ब को क्या करो, जलाओ, तो कहेंगे नहीं जलाएंगे, क्या करबो, नहीं जलाएंगे, क्या करो, ऐसे कर। आप कहेंगे बल्ब को मत जलाओ, तो कहेंगे जलाएंगे, क्या करबो। ये उल्टा काम करता है, जिसका नाम है नॉट गेट।
तीनों गेट समझ में आ गए। तीन मुख्य गेटें होती है। पहली गेट कौन सा हो गया, तो पहला गेट हो गया एंड गेट जिसकी आकृति डी टाइप की होती है। दूसरा और गेट जिसकी आकृति हल्का मतलब आधा ओ टाइप की होती है। और नॉट गेट एक त्रिभुज टाइप का होता है और वो बेचारे को नथुनिया पहने जाता है, नथुनिया नहीं पहनेगा तो उसको काम नहीं करने वाला है। तीन गेट समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ और मुख्य बात पर हम लोग फोकस करते हैं। इस गेट को मैं मिट कर रहा हूँ। अब दो मतलब एक्स्ट्रा गेट आता है, वो भी जान लीजिए। कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन करता भी है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी आपके पास मतलब यहाँ पर दिक्कत है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन फोकस करिएगा, क्योंकि आप वीडियो लंबा होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी बातों को नहीं समझे। बात आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों नहीं हो जाए। अब देखिए, अब क्या है कि अभी तक तीन गेट आप देख ले। पहला गेट कौन सा देखे थे, एंड, और दूसरा गेट और देख लिया, तीसरा गेट आप नॉट देख लिए। तो होगा क्या कि सोचिए, जब एंड और नॉट को मिला देंगे, जब एंड और नॉट को मिलाएंगे तो एक गेट बन जाएगा जिसको हम लोग नंड गेट के नाम से जानते हैं। NAND, क्या कहेंगे, नंड। इसका एनवा इसमें आकर मिल जाएगा तो नंड गेट आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे गेट की यदि बात करते हैं यहाँ पर, अब मान लो कि एंड और को मिला देते हैं, तो एंड और को जब मिलाएंगे, एंड और जब और को मिलाएंगे तो ये आपका बन जाएगा नॉर गेट। यहाँ का एनवा इसमें मिल जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर गेट। तो दो गेट और बन जाता है। ये मुख्य गेटें आपकी तीन थी, एंड गेट और कौन सा गेट था आपका, नॉट गेट। लेकिन यहाँ से आपका दो तरह का और गेट बन जाएगा, नंद और नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे मिला दिए तो नंद गेट है, इसको जब इससे मिला दिए तो नॉर गेट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब इन दोनों गेट का क्या होता है, जो एंड गेट था उसका ठीक ऑपोजिट काम करना है, ठीक है ना, ऑपोजिट काम करना। और गेट था उसका ऑपोजिट काम करेंगे तो नॉर गेट हो जाएगा। जैसा चलिए यहाँ पर भी जानकारी हासिल कर देते हैं। पहले उठाते हैं हम लोग नंद गेट। क्या, नंद गेट। ई भाई क्या होता है, नंद गेट। अब देखो, अभी नंद ये एंड से बना है तो एंड का जैसा आकृति था वो सही इसका भी आकृति हो जाएगा। फोकस करिए, यहाँ पर डी है तो डी टाइप का इसका आकृति हो जाएगा। इसका किस टाइप का आकृति होगा, डी टाइप का आकृति हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी इनपुट दुगो होता है, इनपुट दुगो होगा। इनपुट कितना होगा, दुगो, ए और बी। बशर्ते क्या होता है क्योंकि जो नंद होता है वो नॉट से मिलकर बनता है, और नॉट बेचारा नथुनिया पहने था तो इसको भी क्या करता है, तू भी नथुनिया पहने। एगो पहनल तो कहे तू भी नथुनिया पहन। अब एगो को पापा 10 रुपया देंगे तो दूसरा भी कहे कि नहीं हमरे को 10 रुपया दो, ऐसे ही काम होता है। यहाँ पर भी नॉट नथुनिया पहने तो ये भी नथुनिया पहनेगा। ई क्या करेगा कि यहाँ पर देखो, एंड का मतलब बताए थे और, एंड का मतलब और का मतलब गुना करना, तो यहाँ पर गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर गुना होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, A इंटू बी होगा लेकिन इसका बार लग जाएगा, क्योंकि नोट में बार लगल था। अभी ससुरा का करता अपने बार लगाया तो खुद दूसरे को बार लगाता है। ये बात नहीं मानता है तो दूसरे को सिखाएगा तू भी मत मान। होता है ना, गलत संगत पकड़ेंगे तो गलत सीखना पड़ता है। तो ये आपका हो गया नंड गेट। यहाँ पर क्या, एक नथुनिया सिर्फ लगा देंगे, काम खत्म कर देंगे। तो आपको एंड में नथुनिया लगा देंगे, आपका वो नॉर गेट है, क्या हो जाएगा, नंद गेट हो जाएगा। ये उसका चित्र हो गया। इसकी बुलियन व्यंजक देखी जाए तो ए बराबर वाई बराबर ए डॉट बी, ऊपर बार लगा देंगे, आपका ये कौन सा गेट हो जाएगा, ये हो जाएगा नंड गेट। अब यहाँ पे इसकी पिक्चर यदि बनाई जाए, इसका यदि नंड गेट की हम लोग चर्चा करते हैं और इसको परिपथ के माध्यम से हम लोग समझते हैं, तो परिपथ के माध्यम से जो एंड गेट में परिपथ बना था वही परिपथ आपको लेकर चलना है। दो स्विच लेकर चलना, एक यहाँ स्विच लगा दिए, एक यहाँ स्विच लगा दिए, यहाँ पर आगे चल के एक बल्ब जोड़ दे रहा है तो होगा क्या, बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पर आगे चलकर बैटरी फिर जोड़ दिए इस परिपथ में, ठीक है ना। इस परिपथ में बैटरी जोड़ दिए। अब मान लो कि यहाँ पर जब बैटरी जोड़ दिया गया आपका, तो यहाँ पर दो स्विच लगा दिए। मान लो ये स्विच S1 है, इसको S2 लेकर चलते हैं, S1 S2 लेकर चलते हैं। अब मान लो यहाँ पर कि जैसे ही हम यहाँ से बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, हई एगो स्विचो आ गया। इसकी सत्यता सारणी देखिए सामने, इसकी सत्यता सारणी कैसा होगा, यहाँ पर फोकस करिए जरा सा, ठीक है। और थोड़ा सा लंबा करते हैं सत्यता सारणी की। इसकी इनपुट और ये आपका एक हो जाएगा आउटपुट, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट यहाँ पर फोकस करिए जरा सा है, ए और बी, और यहाँ वाई बराबर ए इंटू बी का मतलब उल्टा कर देना है। अब देखिए बताए थे यहाँ पर, मान लो कि आप पहलका स्विच को क्या कर रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, दूसरा को बंद कर रहे हैं, तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं। अब ध्यान से सोचिएगा, बताए थे ये गुना के आधार पर क्रिया करता है, गुना के आधार पर क्रिया करता है। 0 और 1 का गुना करेंगे 0, और 0 को उल्टा कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर बल्ब जलेगा। एक स्विच को क्या करेंगे, एक स्विच को जब आप खुला छोड़ेंगे, दूसरा को मतलब एक स्विच को खुला दूसरा को बंद कर देंगे तो बल्ब जलेगा। क्यों, बल्ब इसलिए जलेगा, जब इसको खुला छोड़ेंगे इसको बंद कर देंगे तो होता क्या, यहाँ पर नॉट जुड़ा उसको उल्टा कर देगा। वो क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, ठीक है ना। बल्ब यहाँ पर बार लगने का मतलब बल्ब नहीं जल रहा तो उसको उल्टा करेगा, बल्ब जलेगा भाई। अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर, मान लो कि पहलका को स्विच को बंद कर दिया, दूसरा को ऑन कर दिया, तो बल्ब आपका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे,
जब पहिलका को क्या किए, ऑन कर दिया, दूसरा को बंद कर दिया, तो बल्ब नहीं जलनी चाहिए, लेकिन अब बाहर लगने के कारण से बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा आपका। अब मान लो दोनों को ज्यों का त्यों खुला छोड़ दिए, दोनों का ज्यों का त्यों खुला छोड़ दिए, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, दोनों को ज्यों का त्यों खुला छोड़ दिए तो बल्ब आपका नहीं जलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बल्ब आपका जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट लेकर चलना है, नहीं जलेगा तो जलाना है, और जलेगा तो क्या करना है, नहीं जलेगा तो उसको जलाना है, जलेगा तो आपको नहीं जलाना है, बात सीधी सी है, ठीक है ना। एक स्विच भी अगर खुला छोड़ते हैं तो बल्ब जले, एक स्विच भी बंद करेंगे तो बल्ब जलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, मान लो कि दोनों बल्ब को हम क्या करते हैं, ससुरा दोनों बल्ब को मतलब दोनों स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, दोनों स्विच को बंद कर दिया, बंद करेंगे तो बल्ब, भाई बंद कर रहे हैं तो बल्ब जलनी चाहिए, लेकिन उल्टा काम कर देता है, बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए करता है क्योंकि देखो नंद में आपका नॉट जुड़ जाता है, और नॉट को जैसे कहेगा वो एकदम उल्टा काम करेगा। यहाँ एक स्विच को ऑन किया, दूसरा को, एक स्विच को ऑन कर दिया, दूसरा को बंद कर दिया, ऑफ कर दिए, तो बल्ब यहाँ पर नहीं जलनी चाहिए थे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आपका ये आपका खुला है, तो इसके बाद धारा जी भी नहीं करेगा, तो बल्ब नहीं जलनी चाहिए, लेकिन जला देता है। इसका ये उल्टा कम होता है, बाढ़ लगने का मतलब समझ गए। अब मान लो कि दूसरा को ऑफ कर दिया, पहिलका को खुला छोड़ दिए, तो बल्ब नहीं जलनी चाहिए, लेकिन जलता है। और दोनों को खुला छोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बल्ब क्या होता है, जलता है। लेकिन जब दोनों को बंद कर देते हैं कि ताकि चलनी चाहिए, बल्ब जलनी चाहिए, तो उल्टा काम कर दिया, नहीं जलेगा। तो ये इसकी क्या होगा, सत्यता सारणी, एंड गेट के ठीक उल्टा चल जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, नंड गेट हो जाएगा। समझ में आ गई। अब एक और गेट देख लेते हैं, नॉट गेट। ये और गेट का ठीक उल्टा था, ठीक है ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ नॉट गेट क्या होता है, उसके बाद आपका लॉजिक गेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर पर चलेंगे, बाइनरी नंबर भी वो मतलब बेसिक्स हम लोग समझेंगे, ताकि कहीं भी क्वेश्चन, देखो नीट उट में ये बहुत ज़्यादा ही सबसे क्वेश्चन करता है, नीट एनटीपीसी सब में क्वेश्चन करता है, पूछते रहता है, तो थोड़ा सा बेसिक से जानना का है कि जरूरी है, नहीं जानेगा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हम लोग कौन सा गेट जान रहे हैं, नॉर गेट जान रहे हैं। नॉर गेट और का उल्टा होता है, बताया था। और में आपका आकृति दी मतलब हल्का ओ टाइप का होता है, तो एकदम इसका पिक्चर वो सही लेकर चलेंगे, एकदम हल्का ओ, हल्का ओ, हल्का ओ, मतलब हल्का ओ का मतलब आधा ओ टाइप का इसका पिक्चर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका इसमें भी क्या होता है, दो इनपुट होता है, इसमें भी क्या होगा, दो इनपुट होगा, ठीक है ना, ए और बी। तो ये आउटपुट में देने का काम क्या करता है, वही करता है। बताया था और का मतलब जोड़ देना है, और का मतलब है ना, एक रोटी खा रहे तो बोली कि और दीजिए, तो और क्या, वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर और जुड़ गया, क्या जुड़ गया, और जुड़ गया, तो और में भी आपको वही काम करना है। इसको बिना नथुनिया पहना ये भी नहीं होगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना, और एंड मिला दिया, दोनों में आपको नथुनिया पहनाने ये काम करना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपका और नॉर गेट के नाम से जानल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ नथुनिया लगने का मतलब उसके ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा, बार लगा देगा, उल्टा काम ये भी करवाएगा। उसमें जोड़ रहे थे तो बल्ब जल रही थी, एक स्विच को भी खुला छोड़ रहे थे तो बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर एक स्विच को ऑन करेंगे, एक स्विच को ऑन करेंगे, दूसरा को ऑफ करेंगे, तो बल्ब नहीं जलेगा। और दोनों स्विच को करेंगे ना, मतलब दोनों स्विच को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों स्विच को खुला छोड़ देंगे तो बल्ब जला देगा, उल्टा काम करेगा एकदम। यहाँ पर इसका जो व्यंजक हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो बुलियन व्यंजक हो जाएगा, वो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, इसको बार कहते हैं, बार, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसका पिक्चर, इसका परिपथ बना दे रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, परिपथ, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर दो तरह का स्विच, एक स्विच यहाँ लगा दिया, अब एक स्विच हम यहाँ पर लगा देते हैं, एक स्विच यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब इस परिपथ में एक बैटरी जोड़ दिए, अब इसको आगे चलकर यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है, एक बल्ब लगा दिए। अब इसकी सत्यता सारणी कैसे भाई काम करेगी, यहाँ पर फोकस करिए। इनपुट आउटपुट दो चाहिए आपको, इनपुट में दो एलिमेंट्स, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट फोकस करिए जरा से ध्यान से। यहाँ ए और यहाँ हो जाएगा बी, और ये वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का बार लगा देंगे। उल्टा काम करते चलिए जरा से। यहाँ पर उल्टा काम करने का मतलब क्या हो गया, मान लो कि इस यहाँ पर पहिलका जो स्विच है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, मतलब ऑन करते हैं, और दूसरा को खुला छोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि जब इसको बंद करेंगे तो भाई धारा आगे भी तो जानी चाहिए ना, आगे यहाँ पर जब इसको हम लोग बंद कर दिए, मतलब स्विच को ऑन किए हैं, तो भाई धारा इसके माध्यम से जा सकता है, तो बल्ब जलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बार लगने के कारण से बोलेगा बल्ब नहीं जलेगा, क्या करेंगे, नहीं जलाएंगे, तो जबरदस्ती करने लगता है और सही आगे चलता है। मान लो कि पहिलका को खुला छोड़ दिया, दूसरा का स्विच को हम क्या कर दिए, बंद कर दिए, यहाँ पर मतलब दूसरा को ऑन कर दिए, तो इसके अब देखो, मान लो कि इसको बंद कर दिए, इसको खुला छोड़ दिए, यहाँ पर बंद किए, तो यहाँ से धारा जानी चाहिए, तो बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं जलाएंगे, क्या करें, उल्टा करता है, बार लगने का मतलब ठीक उल्टा करेगा एकदम, जैसे कहेंगे उसको तो कर ही नहीं सकता, कबो नहीं करेगा। यही आपका कौन सा गेट हो जाता है, नॉर गेट हो जाता है, एकदम उल्टा काम करेगा। अब देखो यहाँ पर समझ में आएगा, हुआ ये 1 ये 0, अब आपका ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यदि मान लो कि दोनों स्विच को हम लोग खुला छोड़ देते हैं, और दोनों स्विच को खुला छोड़ देते, कोनो में धारा जी भी नहीं करेगा, तो बल्ब नहीं जलनी चाहिए, कहेगा नहीं जलाएंगे, ये 1 दे देता है।
आगे ठीक है, आगे देखिए अब क्या है कि मान लो कि दोनों स्विच को हम ऑन कर दिए, दोनों स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑन कर दिए। और दोनों स्विच को ससुरा ऑन कर देंगे तो बल्ब जल नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ऑन है, धारा दोनों तरफ से जा सकता है। तो ये कहेगा कि नहीं जलाएंगे। जब जलने की बात आएगी तो कहता है कि हम नहीं जलाएंगे, क्या करो, जबरदस्ती करने लगता है। तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट के नाम से जाना गया। तो अभी 5 गेटें मैंने आपको क्लियर कर दिया, नंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नंड गेट, नॉर गेट। ये पांचों गेट की जो बेसिक बात है एकदम मैंने आपको बेटर से समझा दिया। देखो मुख्य गेट 3 ही होती है। पहले का गेट आपका हो गया एंड, दूसरा का नॉर, और तीसरा का हो गया आपका नॉट। बता दिया था एंड और नॉट मिलाएंगे तो नंड बनेगा, और एंड और मिलाएंगे तो नॉट बनेगा, ठीक है ना। नंड का मतलब एंड का उल्टा चलेंगे तो आपका नंड बन जाएगा, और का उल्टा चलेंगे तो आपका क्या बनेगा, नॉट बनेगा। तो ये 5 तरह की गेटें होती है। कई तरह के क्लासों में और कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में, कई तरह के मतलब फाइनेंशियल एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन करता है। तो सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन मतलब बाइनरी संख्या कैसे निकालते हैं उस पर फोकस करते हुए फिर मिलेंगे।